हेलो दोस्तों, आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा के Q3 के रिजल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले इनकम देख लेते हैं। तो इनको इंटरेस्ट से कितनी इनकम हुई है? 17,76,872 लाख रुपए। फ्रेंड, जो ये वैल्यू दे रखी है हमें, वो दे रखी हैं रुपीज़ इन लाख्स। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी यहाँ पे फिगर दी हुई है वो रुपीज़ इन लाख्स है। तो चलिए अभी हम इनकम देखते हैं। इंटरेस्ट अर्नड कितना है? 17,76,872 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर में कितना था? 17,91,759। और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 19,07,111। और अदर इनकम कितनी है इस क्वार्टर में? 2,99,551 लाख रुपए। तो फ्रेंड, इस क्वार्टर की टोटल इनकम कितनी है? 20,66,423 लाख रुपए। और लास्ट क्वार्टर में थी 20,71,985 लाख। और पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 21,80,907 लाख रुपए। तो ठीक है फ्रेंड, अभी ये तो हो गई इनकम। अभी हम देख लेते हैं इनके खर्चे कितने हैं। तो चलिए खर्चे देख लेते हैं अभी इनके। तो फ्रेंड, इस क्वार्टर के जो इनके खर्चे हैं 15,07,359 लाख रुपए हैं। पिछले क्वार्टर में जो इनके खर्चे थे 15,16,803 लाख के थे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में इनके जो खर्चे थे वो थे 16,85,061 लाख रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,63,396 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर में था 2,55,023 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 2,19,696 लाख। फ्रेंड, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ना, ये लॉस है। देखिए जहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बिना ब्रैकेट के, और लॉस है जी देखिए माइनस, यानी कि जो चीज़ ब्रैकेट में होगी वो लॉस होगी, वो माइनस में होगी। तो इसका मतलब इनका पिछले साल सेम क्वार्टर में लॉस में थे रिजल्ट। ये लॉस में क्यों थे? देखिए इनकम भी अच्छी है, खर्चे भी इनकम से कम है, फिर लॉस में कैसे चले गए? फ्रेंड, इनके जो NPA, ये देखिए प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी ऑफ विच फॉर NPA एंड डिमिनिशन वैल्यू ऑफ द ऑल रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स। फ्रेंड, उसकी वजह से इनके 6,62,000 के कुछ खर्चे दिखाए हुए हैं, प्रोविजन है कुछ। तो उसकी वजह से जो पिछले साल के सेम क्वार्टर के रिजल्ट थे वो नेगेटिव में थे। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस साल जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,06,111 रुपये। 1,06,111 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर में था 1,67,860 लाख। और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1,40,696 लाख था। ठीक है फ्रेंड, तो जो हमारे रिजल्ट है पिछले क्वार्टर से तो अच्छे नहीं है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो अच्छे नहीं है, पर पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें लॉस था, इस साल हम प्रॉफिट में हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर से हमें पता लग जाता है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं कैसे नहीं। चाहे हम ऊपर की चीज़ें ना भी देखें तो भी हमें EPS से पता लग जाता है। तो देखिए जो इस क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर है वो है 2.30 रुपये। पिछले क्वार्टर का था 3.63 रुपये, क्योंकि हमने देख ही लिया है कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो हमारे अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम है फ्रेंड। देखिए ऑलमोस्ट 30% कम है। और जो पिछले साल सेम क्वार्टर में था तब तो हमारा लॉस में था, 3.70 रुपये लॉस था। चलिए कम से कम पिछले साल के मुकाबले अभी हम प्रॉफिट में तो हैं। तो चलिए एक NPA भी देख लेते हैं। जो ग्रोस NPA फ्रेंड वो है 63,18,155 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर में था जे 65,69,801 लाख रुपए। और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 73,13,970। फ्रेंड देखिए
जो एनपीए है ग्रॉस एनपीए वो पिछले क्वार्टर और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कम हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 63 लाख 73 लाख, पिछले क्वार्टर में था 65 लाख समथिंग, और इस क्वार्टर में तो 63 लाख 18,000 रह गया। तो ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। नेट एनपीए भी देख लेते हैं। इस क्वार्टर में है 16,66,771 रुपये, पिछले क्वार्टर में था 16,79,493 लाख, और पिछले साल था 26,50,400 लाख। तो फ्रेंड नेट एनपीए भी हमारा कम हुआ है। तो परसेंटेज वाइज देख लेते हैं हम। परसेंटेज वाइज जो ग्रॉस एनपीए है अभी 8.48% है, पिछले क्वार्टर में था 9.14% और पिछले साल सेम क्वार्टर में 10.43%। तो परसेंटेज से हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा एनपीए ग्रॉस एनपीए काफ़ी कम हो गया है। और परसेंटेज नेट एनपीए इस क्वार्टर में 2.39%, पिछले क्वार्टर में था 2.51% और पिछले साल था 4.05%। तो नेट एनपीए में भी परसेंटेज में काफ़ी कम है। तो फ्रेंड एनपीए हमारा लास्ट क्वार्टर और पिछले साल के क्वार्टर से दोनों कम हो गए। ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है तो नेट एनपीए भी कम हुआ है। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।